सर आज हल्की हवा चल गई। जल्दी से इनके एरिया की लाइट काट लो, जल्दी करो लाइट काट। हेलो, काट ली लाइट? हाँ क्यों? सर हवा चल रही है। तो लाइट क्यों काट ली? हवा में निमोनिया हो जाएगा इससे। सर देखो, अगर मैंने अभी लाइट भेज दी हाँ, और खंबे से तार टूट कर तुम्हारे घर में गिर गए, तुमने पकड़ लिए तो? माँ हो ही नहीं घर पे, भेज लाइट। आए लाइट भेज आए कर रही है। सर, हवा में नहीं भेज सकता, हवा में लाइट में दिक्कत होती। हवा में दिक्कत होती? तेरी लाइट तारों के ऊपर चल रही है। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? लेट जाओ, लाइट रात में आ जाएगी। अभी भेज लाइट, मेरी तबीयत खराब है। तो तबीयत लाइट से सही हो जाएगी। हाँ, मुझे दबा में लाइट के झटके बताए, तुझसे मतलब है? तू बात मत करना मुझसे, मैं सरकार का आदमी हूँ। मैं सरकार की औरत हूँ, भेज लाइट। ये बता कब तक आएगी लाइट? जब हवा रुकेगी। हवा कब रुकेगी? मैं अपने फेफड़ों तो छोड़ लिया, मुझसे पूछ रहे हो? मैं तेरे खिलाफ ऊपर तक जाऊंगा। हाँ, जब पहुंच जाए तो बता दिए। अरे इसके इन्वर्टर की भी खींच लो। भैया मोबाइल देना। मैं क्यों दूं भाई? तेरे पापा के पास नहीं है क्या? उनसे ले जाके। अरे दो ना यार, मेरा मैटर हो गया। ले 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 ले। इस उम्र में भी मैटर हो जाते हैं क्या? हेलो आलिया, क्या कह रही थी क्लास में? आलिया? अरे बच्चों जैसी बातें मत करो यार। ओ भाई, ओ इधर ला फोन। किससे बात कर रहे हैं? अरे मेरी क्लास में एक लड़की है आलिया। तो तू खुद बच्चा होके उस दूसरी बच्ची को कह रहा है कि बच्चों जैसी बातें मत करो। क्या मैटर हो गया तेरा? अरे भैया आपको नहीं पता, आलिया एक नंबर की गोल्ड डिगर है। गोल्ड डिगर? तू ये शब्द बोल भी लेता है बेटा? तू 12 साल का ही है ना? और ऐसा क्या ले गई वो तेरा खुशबू वाला इरेजर जो उसे गोल्ड डिगर बोल रहा है? भाई तू 12 साल की उम्र में क्या कर रहा है? हम तो 12 साल की उम्र में बस यही सोचते थे कि भाई कहीं से कोई पीरियड खाली छूट जाए तो उसमें कोई खड़ूसा टीचर ना आ जाए, हिंदी व्याकरण का काम स्कूल में निपटा देते थे कि भाई घर जाके कंचे और बैट बॉल खेलेंगे। तू क्या कर रहा है? अरे आप रहने दो यार, आप नहीं समझोगे क्यों नहीं समझूंगा मैं? क्योंकि आप सिंगल हो। चला जा यहाँ से चुपचाप। तेरे जैसी बच्चों के कारण ना हमारी जनरेशन को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। चला जा और दोबारा मेरे से फोन मत मांग ले, तेरे पापा शिकायत कर दूंगा मैं। अरे जाओ जाओ, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, फिर मेरे पापा मेरे को मोबाइल दिलाएंगे। बताओ, आजकल 5-5वीं क्लास के बच्चों को मोबाइल मिल रहा है। हम यहाँ साला पेन मांगने के लिए 6ठी क्लास में आने का इंतजार करते थे। खतरनाक जनरेशन आ गई भाई। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में ये नौकरी मिली थी मुझे। लल्ला जल्दी खाते से पैसे निकाल दे। दादी आज पैसे नहीं निकलेंगे। क्या बात, आज बैंक में नाच का प्रोग्राम है? कैश नहीं है भैया। लल्ला पैसों की बहुत जरूरत है, तेरे दादा को हॉस्पिटल ले जाएंगे। तबीयत खराब है। नहीं, दूसरा कलर होएगा उस पर। भाड़ू जब हॉस्पिटल ले जाएंगे तो तबीयत ही खराब होगी। वही तो पूछ रहा हूँ दादी, क्या हुई है दादा को? क्या बताऊं, उनका लीवर काम नहीं कर रहा। लीवर खराब हुई है? नहीं, छुट्टी पे गया आए? और जब काम नहीं कर रहा तो खराब ही हुई होएगा। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर कुछ कह रहा है? नहीं कह रहे हैं, गूंगे हैं वो। तू पैसे निकाल। दादी पैसे नहीं निकाल सकता, आज बैंक में कैश ही नहीं है। तो ऐसा खोल कर क्यों बैठा? इसमें पोलियो की दवा पिल रही है। अरे और भी बहुत काम होते हैं बैंक में। क्या बताऊं, तेरे दादा ने कल से कुछ नहीं खाया। भूख नहीं लग रही है ना, अब हवा से चल लिया वो। तेरे मुंह पर चाना मारू। सर वुमेन्स डे पर ऐसे लिखने को बोला था आपके बेटे को, आप बस इसका ऐसे सुनते जाइए। लेडीज देवी का रूप भी ले सकती हैं और लेडीज चुड़ैल का रूप भी ले सकती हैं। लेडीज को शॉपिंग करवा देने से घर में सुख शांति बनी रहती है। लेडीज और जेंट्स की लड़ाई होने पर या तो लेडीज जीत जाती है या जेंट्स को सॉरी बोलना पड़ता है। लेडीज का गुस्सा ज्वालामुखी जैसा होता है, एक बार फट जाने पर बड़े बड़ों की फाड़ देता है। पर इतिहास गवाह है, लेडीज ही लेडीज की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। सर कौन पढ़ा रहा है इसको घर पे? सरकारी नौकरी को लेके क्या ऑब्सेशन है बिहारियों के अंदर? देखिए, बिहार में जीने के लिए आपको पैसा और पावर दोनों चाहिए और सरकारी नौकरी से मिल जाता है। अब एक इंसान अगर सरकारी नौकरी पा लिया तो उसकी 7 पुश्तें खाएंगी सर। अच्छा। अब देखिए, हमारे दादाजी को सरकारी नौकरी मिला था, हम पुश्तें बैठे बैठे खा रहे हैं। ओह, तो क्या करते थे आपके दादा? चपरासी थे। चपरासी थे। और आज तक उनका पेंशन आ रहा है? पेंशन आ रहा है 30-40 साल से। और हालांकि वो इतना लंबा जीना नहीं चाहते थे सर, लेकिन हम ही लोग जी आए हैं। ग्रीक सैलेड खिला खिला के लेटिस डालते हैं बिहार में हम लोग, ग्रीक सैलेड में। अभी भी वो जिंदा है जी? अरे सर 30 साल पहले उनको लकवा मार दिया, हम बताए ही नहीं कि लकवा मार दिया। बोले अरे दादाजी चलिए दौड़िए कि पेंशन आता रहे। पेंशन आता रहे। आज 10 साल से वो मर गए हैं, लेकिन आज तक हम बताए नहीं है। कंकाल की तरफ पड़े हुए रहते हैं, बताते नहीं हम लोग। और पेंशन आ रहा है? पेंशन आ रहा है। दादाजी देखिए हमारे एक अच्छे कंकाल हैं, हवा आर पार हो जाता है, आज भी गिविंग नेचर के हैं। अच्छा। हमको भी दादाजी जैसा बनना है सर। कि आपकी भी पुश्ते खाएं? नहीं भाभी जी, तुम अपना लौंडा ले जाओ, मैं ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा। सर प्लीज मुझे बात तो बताएं। अरे मैंने इससे कहा तुम्हारे शरीर में कितना पानी? कह रहे आपका तो पता नहीं, सुबह 1 गिलास पिया। अरे मैंने कहा किताब में लिखा हुआ, तो कह रहा तुम मेरी बात किताब में छाप क्यों रहे?
सर एक मौका दे दीजिए, मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। डॉक्टर लियो अभी लियो। बेटे अगर आदमी की ऊपर वाली दाढ़ कीड़ा खा रहा है तो क्या करोगे? सर जी नीचे वाली उखेड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उसी पर खड़े होकर खा रिया होगा। इसके अंदर बहुत मोटा दिमाग है भाभी जी, इसमें चरखी से दोबारा से भरवाओ, जे वाला तो खाई जाए। सर प्लीज, मैं सॉरी बोलती हूँ, आप एक और क्वेश्चन कीजिए, अब की सही जवाब देगा। तुम इतनी गोरी चिट्टी हो, इस चक्कर में पूछ ले रहे हो मुझसे। बेटा ध्यान से सुनना, एक आदमी गड्ढा पूरे दिन में खोद पा रहा है, तो 4 आदमी कितनी देर में खोद देंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है, जब एक आदमी खोद दे रहा है 4 बुलाई क्यों रहा हो तुम? मेरे हाथों